शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए लोग थोड़े असमंजस में हैं, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत भी बहुत बड़ा महाफल लाने वाला है, इसलिए शरद पूर्णिमा सभी के लिए शुभदायक है। शरद पूर्णिमा इस बार 28 तारीख को ही प्रारंभ होकर 28 तारीख को रात में 1 बजे के बाद संपन्न हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार भी 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा है। इसलिए जिसको भी व्रत करना है तो 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का व्रत करेंगे। दूसरी बात है, ग्रहण इस बार 28 तारीख को रात में 1 बजे से 2:20 तक है। उसका सूतक, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। इस हिसाब से शाम 5 बजे तक देवालय बंद हो जाएंगे। 5 बजे तक आप अपने घर में भी ठाकुर जी भगवान की पूजा आदि करके जो है भगवान को शयन करा दें, और अगले दिन सवेरे जब आप उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके ठाकुर जी को मंदिर को धोए, वस्त्र को पहनाएं और ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाएं, फिर व्रत का पालन करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागरण का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि चंद्रमा आज 16 कलाओं से संपन्न होकर आकाश में पूर्ण प्रकाशित है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, अतः भगवान ने रमण की इच्छा से, भ्रमण की इच्छा से, महाराज की इच्छा से बांसुरी बजाई और महाराज भी किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा से अमृत झड़ता है, इसलिए इस रात्रि को खीर प्रसाद बनाकर चंद्रमा में रखते हैं और फिर साथ में बैठकर प्रसाद पाते हैं। और शरद पूर्णिमा को विशेष बात यह है कि लक्ष्मी जी स्वयं इस रात्रि को भ्रमण करती हैं, अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो जागरण करते हैं, घर पे दीप जलाते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा में पूजा किनकी करें यह प्रश्न होता है, तो शरद पूर्णिमा में आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी आराधना करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को यदि आप गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का जाप पाठ करते हैं, चाहे शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्णाष्टकम आदि की स्तुति करते, सबसे बड़ी बात तो यदि भगत है, कहीं जुड़ा हुआ सत्संगी है, तो उसको गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। इस रात्रि को उसको गोपी गीत पाठ करने से भगवान के प्रति अटल प्रेम जागृत होता है और उनकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। और वासना पर विजय प्राप्त किया था आज की रात्रि में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण से मोहित हो गया था स्वयं कामदेव, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन इसी रात्रि को। इसलिए जो व्यक्ति काम से परेशान है, वासना से परेशान है, वह व्यक्ति यदि शरद पूर्णिमा का व्रत करे और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो है गोपी गीत का पाठ करे तो उनको विजय श्री प्राप्त होती है। तो हर प्रकार से यह शुभ है। आप शरद पूर्णिमा का व्रत कर सकती हैं, और रात्रि में जो है 5 बजे के बाद देवालय बंद होगा, अपने घर के मंदिर को बंद कर लें, और आप जप ध्यान तो कर सकती हैं उस काल में। उसके बाद जो है सवेरे आप फिर जो व्रत का पालन करें, रात्रि में खूब कीर्तन करें, खूब जागरण करें। कीर्तन करने से कोई मनाही नहीं है। स्तोत्र पाठ भी आप कर सकते हैं। देव पूजन वर्जित है, देव पूजन रात में आपको करना भी नहीं है, इसलिए किसी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है। यह शरद पूर्णिमा हम सब के लिए खूब जो है मंगलदायक है। किसी भी राशि का व्यक्ति हो, आप ये संकोच न करें, शरद पूर्णिमा आपके लिए शुभ ही होने वाली है। तो इस दिन खीर का भंडारा करें, खीर प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी पाएं। खूब आनंद के साथ जो है नाम संकीर्तन करें। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई।